जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत रे शोरे, जगत रे शोरे। अंत समय में उठ जाएगा, अंत समय में उठ जाएगा तेरा तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अभी बंद नहीं करना जनरेटर, अभी चलना दो जनरेटर। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमे दिल्ली के, घूमे दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। बड़ा ही सुंदर भाव है, जिसने भी ये भजन बनाया बड़ा सुंदर बनाया है। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे लेफ्टिनेंट, चाहे लेफ्टिनेंट, कल सभी को खा जाएगा, कल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। बोले बाकी हरिलाल की। संत की संगत कर लो, ये है सच में, ये है
लाल सिंह के इस दफ्तर में मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, अवध में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संग की संगति कर लो, यही है सच्ची गवर्नमेंट। इसी से हमारा कल्याण हो सकता है महाराज। अब बंद करना है तो अब कर सकते हो। जैसे आगे बढ़ी, राजा परीक्षित महाराज ने देखा कि एक कलयुग एक बैल को पीट रहा है। 3 पांव तोड़ डाले बैल के महाराज। और केवल एक चरण बचा हुआ है कलयुग में। जब सतयुग था तो 4 चरण थे महाराज, और अब केवल एक चरण बचा हुआ है। और धर्म के भी उसमें 4 चरण हैं, सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा। केवल ये जो धरती टिकी हुई है सत्य पर टिकी हुई है, धर्म पर। तो जैसे राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य पर हिंसा हो रही पशु पर। पहले के राजा इतने अच्छे होते थे महाराज, यदि पशु पर भी कोई हाथ उठाए तो राजा उसे दंड देते थे। आज तो कोई गाड़ी भी चढ़ा दे पशु पे तो कोई पूछने वाला नहीं है महाराज। और पशु तो ठीक है, इंसान पे भी चढ़ा दो तो कोई उठाने वाला नहीं है, बोले कौन पड़े झंझट में, मर जाने दो। ऐसी बुद्धि हो गई लोगों की महाराज। राजा परीक्षित महाराज ने तलवार लेकर जैसे उसे मारना चाहा तो वो चरण में आ गया। सतयुग में 4 चरण थे महाराज, तप, पवित्रता, दया और सत्य, जिसमें से 3 चीजें विलुप्त हो गई कलयुग में। आज का जो व्यक्ति है वो तप नहीं करता है, अपने शरीर को तपाना नहीं चाहता है। मतलब एक दिन यदि व्रत करना पड़े तो व्रत नहीं कर पा। हम जजमान से कहे भूखा रहना पड़ेगा। अब यहाँ कहा जाए कि 7 दिन के लिए तुम परीक्षित बन जाओ तो कोई बनने तैयार नहीं होता है। एक दिन के तो बन जाते हैं, और 7 दिन का नहीं, बल्कि नियम तो है कि 7 दिन का एक परीक्षित बनना चाहिए। फिर भले उसके साथ 5 बन जाए, रोज 7 बन जाए, 1 बन जाए, ये ठीक है। पर भागवत का जो सही नियम है कि एक ही परीक्षित 7 दिन बनना चाहिए, उसके साथ कई बनते जाए, अच्छी बात है। पर प्रयास करते हैं कमेटी वाले कि 1 बन जाए, पर 1 नहीं मिल पाता। बताओ, तो अबे मुख्यमंत्री आ जाए टीकमगढ़ में, कहते किए माला पहना उन्हें, हम के बिना कहें नाम आ जाए, हमारा लिखवा दो, हमारा लिखवा दो। माने लोगों की सोच ऐसी हो गई है। धर्म में भगवान के काम में रुचि नहीं रही है, नाम में रुचि रही है कि हमारा नाम हो। एक फोटो खिंच जाए मुख्यमंत्री के संग खड़े हो गए, फोटो खींचे फोटो। आज के जितने त्योहार, करवा चौथ को व्रत हो रहा तो माताएं मोड़ा ही मोड़ा खड़े कर ले, लो बेटा, जैसे हम पापा को चल्ली में देखे तो फोटो खींच लीजिए, लो ये करवा चौथ होने लगी। आप पर हमने देखा एक भी पति में हंसते नहीं दिखता है करवा चौथ के दिन। जैसे जबरदस्ती पूजा हो रही होगी, क्योंकि साल भर की पूरी याद आओ, दिनासु को दिमाग काम नहीं करता। वो कल एक दिन आपको जी से का हो रहा, बोले साल भर तो तुम इतने बुरे बोलती है, एक दिन से का हो रहा। पर महाराज देखा जाए तो करवा चौथ प्रतिदिन है। एक सौभाग्यवती स्त्री जिस दिन विवाह कर लेती उसी दिन से उसका करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हो जाता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पति प्रेमा। और आज के समय में महाराज ऐसी स्त्री मिल जाए बहुत बड़ी बात है, जो समझे कि पति क्या होता है। पति
एक स्त्री के भगवान को कहा गया है परमेश्वर। स्त्री को पति के अलावा कोई भी पूजा लिखी ही नहीं है शास्त्रों में। ये सत्य कह रहे हैं, भले बुरा लगे उसकी हमें दिक्कत नहीं है, पर जो सत्यता है वो यही है। आप कई ग्रंथ उठाकर देख लो महाराज, पर रामचरितमानस में चौपाई में लिख दिया है कि एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल एक नारी के भगवान है, उसके पति, बस, दूसरा कोई है ही नहीं। जब मां भगवान राम जी वन के लिए जाने लगे तो सीता जी रोने लगी। राम जी ने कहा, सीते वन वन तुम कहाँ भटकोगी, सुकुमार हो, फूलों पर चलने वाली हो, और वन में कंकड़ हैं, कांटे हैं, कई प्रकार के हिंसक पशु निवास करते हैं, और राजकुल में तुम रही हो। अरे तुम बढ़िया राज में रहो, बढ़िया तुम्हारी सासू माँ है, ससुर भी हैं, और यहाँ अच्छे सुख में रहो। तो सीता जी ने क्या कहा कि जहां मेरा पति होता है वहीं सब कुछ है, और वही सब कुछ है, वही हमारा धन है, वही हमारा घर है। महाराज कई पति पत्नी ऐसे बाहर एक छोटा सा कमरा किराए से ले, उसमें खुश हैं। धन जरूरी नहीं है, पति जरूरी है। ऐसी ऐसी सतियों की कथा आई महाराज। जब हनुमान जी बूटी लेकर जा रहे थे तो भरत जी ने तीर चलाया तो हनुमान जी के पांव में लगा, हनुमान जी गिर पड़े, सीधा पांव फ्रैक्चर हो गया था हनुमान जी का। और उस मूर्छित अवस्था में हनुमान जी राम राम कह रहे थे, राम 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 राम। भरत ने कहा, मूर्छित अवस्था में जो राम का नाम ले रहा है, लगता है ये तो हमसे बड़ा भक्त है। भरत जी कहें, तो हमसे बड़ा भक्त है जो मूर्छित अवस्था में नाम राम राम कह रहा है। यदि मैंने सच्चे मन से राम की भक्ति की हो तो तुम जो भी हो, तुम्हारी मूर्छा खुल जाए, तुम स्वस्थ हो जाओ। हनुमान जी खड़े हो गए, जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं भरत हूँ, राम का भाई हूँ। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। दिन रात जिनका स्मरण भगवान राम जी करते हैं, भरत भरत कहते हैं, आज उन भरत को बिना प्रणाम किए हुए मैं जा रहा था। अच्छा किया जो तुमने मुझे तीर लगाया, ये तो मेरे प्रभु की जन्म भूमि है अयोध्या, वो आप जैसे भक्त का दर्शन बिना आपको प्रणाम किए मैं जा रहा था, अच्छा किया। तभी से हनुमान जी का एक नाम पड़ा, टेढ़ी टांग वाले। भरत जी ने कहा, ये पर्वत लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? संजीवनी बूटी। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा जो पर्वत है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। यदि कोई वहां हनुमान जी का नाम ले तो लोग मारते हैं। जहां से जड़ी बूटी उठा के लाए थे पर्वत हनुमान जी, उस स्थान पे हनुमान जी की पूजा नहीं कोई कर सकता है। बोले सब उठाकर ले गए, यहाँ की हमारी औषधि जी हनुमान जी, तो वहाँ कोई नाम नहीं लेता है। उस पर्वत का हमारे पर नाम लिखा हुआ है, अलग से वो गांव है, वहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। तो भरत जी बोले, का बोले लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है। महाराज उर्मिला को जैसे पता चला, किसी ने जाकर कहा तो तुम्हारे पति को तो शक्ति लगी, बोली हो ही नहीं सकता है। अरे मेरे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं जो दिया जलाए हुए हूँ, 14 वर्ष दिया जलाया उर्मिला ने पति के लिए। किस लिए? लंबी आयु के लिए। क्योंकि जब लक्ष्मण जी गए तो सब जगह गए, पर उर्मिला के पास नहीं गए, पत्नी के पास नहीं गए। लक्ष्मण माँ के पास तो गए। राम जी ने कहा पहले तो माँ से तो पूछ कर आओ वन के लिए, तो वहां गए, पर पत्नी के पास नहीं गए। पर धन्य है उर्मिला कि एक शब्द नहीं कहा कि स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो। चुपचाप खड़े रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। और जिस पत्नी का पति छोड़कर जाए बिना बताए उसमें क्या गुजरेगी। पर धन्य है सती उर्मिला, एक शब्द नहीं कहा। ये भी नहीं पूछा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, किसके सहारे पर जा रहे हो, कुछ नहीं कहा।
बस एक उनके नाम का दीपक जलाया और दिन रात उसी दीपक की पूजा करती रहती थी उर्मिला। उर्मिला दीपक जला रही थी, कहा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और सूर्योदय के पहले यदि संजीवनी नहीं पहुंची तो हो सकता है कि उनके प्राण चले जा। बोले नहीं हो सकता है, जब तक ये मेरा दिया जल रहा है। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो वापस आएंगे, वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, रो कौन रहा था? बोले राम जी रो रहे थे। बोले एक चीज बताओ, रोता कौन है जिसको दर्द होता है? बोले वो सो रहे हैं, वो रो नहीं रहे। जो रो रहे हैं उनको कष्ट है। लक्ष्मण जी तो लेटे थे। बोले सुसंत कौन लेटता है जिसे कोई दिक्कत ना हो? तो ऐसा उर्मिला की शक्ति, ऐसा सतत महाराज, ऐसी पति के प्रति निष्ठा, पति के प्रति भाव सती उर्मिला का बोले कोई बालवा का नहीं कर सकता है। और ये बात सत्य है, यदि स्त्री नियम पूर्वक रहेगी महाराज तो जीवन पर्यंत सुहागन रहेगी। ये गारंटी महाराज, जीवन पर्यंत सुहागन रहेगी। यदि सच्चे मन से अपने पति की सेवा करेगी, नियम से चलेगी और जो शास्त्रों में नियम लिखे उनका पालन करेगी तो सदा सुहागन रहेगी महाराज। ये भगवान आशीर्वाद देते महाराज। और स्त्री वो भागवान होती जो सुहागन जाती है महाराज, बड़ी भागवान होती महाराज। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज सतयुग में 4 चरण थे, सत्य, तप, पवित्रता, दया। ये 3 चीजें विलुप्त हो गई हैं। कलयुग में तप कोई नहीं कर रहा है, कोई साधना नहीं कर रहा है, कोई भजन नहीं कर रहा है कि 1 घंटे बैठ के भगवान के नाम का स्मरण करे, टाइम ही नहीं है। पवित्रता घर में नहीं रही महाराज, शुचिता नहीं रही है घर में। उसी रसोई में पति दीप गए में भजिया निकल रहे, वो प्लेट लेके पहुंच गए झूठे रसोई में, लो इसमें भजिया दो, कोई रसोई झूठी कर दी। पवित्रता नहीं रही महाराज घर में। अपने शास्त्रों में तो लिखा है कि 2 चीजें कभी बेचना नहीं चाहिए, एक भोजन और एक पानी। और आज के समय वो भी बिकने लगा। और ये लोग कभी धनवान नहीं बन सकते हैं। होटल चलाने वाले जो धनवान नहीं बन सकते हैं, दूध बेचने वाला कभी धनवान नहीं बन सकता है, अन्न बेचने वाला कभी धनवान नहीं बन सकता है, पानी बेचने वाला कभी धनवान नहीं बन सकते। बेचने की वस्तु है ही नहीं है, ये दान करने की वस्तु है, बेचने की वस्तु नहीं है। विनिमय किया जा सकता है कि सब्जी ले लो, अन्न दे दो, चल सकता है, पर धन लेकर अन्न दो तो ये ठीक नहीं है। तो पवित्रता रही नहीं है, दया का भाव नहीं है कलयुग में, किसी के अंदर दया नहीं है महाराज। अब केवल एक चीज पर धरती टिकी हुई है, धर्म पर। जब तक ये धर्म है, ये धरती है, वरना सीताराम है। अगर कोरोना 2-4 भी आगा सो स्वाहा है, को की नहीं चलने न जो पैसा काम आउने। महाराज बेटे ने पिता को मुखाग्नि नहीं दी, पत्नी ने हाथ पकड़ ला, बोले तुम्हें नहीं मानने भी, तुम आ गए मैं जान दो, तुम नहीं मरो। पत्नी ने जाने नहीं दिया महाराज। कई संस्कार ऐसे हुए कि अस्पताल वालों ने किए महाराज। कई लोगों ने तो ऐसे बोले हम पहचानते ही नहीं हैं। जिनके लिए पूरा जीवन भर काम किया, हम अपने एक यजमान का नाम नीरज टीकमगढ़ के, उसे कोरोना हो गया था। और कोरोना काल में भी हमने पांडित कर्म किया, उसके घर किया, उसने हमें भोजन परोसा। जिन्हें कोरोना था उनने हमें भोजन परोसा, पर हमें तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने उसमें भी पांडित कर्म किया। गोविंद बिहारी अग्रवाल है, उनके यहाँ था जाप, बेटी का विवाह था, उनकी बेटी को कोरोना, दोनों बेटों को कोरोना, उनकी माताजी को कोरोना, और बेटी उनके यहाँ जाप करते रहे हम लोग, कुछ नहीं हुआ। कोरोना वहां है जहां भगवान नहीं है, और जहां भगवान की साधना है, उस साधना में इतनी शक्ति है कि कोरोना का बाप भी आ जाए तो बाल वहां का नहीं कर सकता है तुम्हारा। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राजा परीक्षित महाराज आगे बढ़े। इधर कलयुग ने कहा महाराज हमें कोई ऐसे स्थान दे दो। बोले तो जाओ, 4 स्थान में तुम्हारा निवास होगा। द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्न धर्मस चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाता हो,
जहां मदरा पान होता हो, जहां लड़ाई झगड़ा होता हो, और जहां वैश्यावृत्ति हो, तो वहां तुम्हारा निवास होगा। तो कलयुग का 4 जगह निवास है महाराज। अब हिंसा से कमाए हुए मुकुट को लगाए थे राजा परीक्षित, कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित महावन में भटक गए और सिंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, समीक ऋषि के आश्रम पर। वो ध्यान अवस्था में थे। इन्होंने पानी मांगा 3 बार, जब जल नहीं मिला इन्हें बड़ा क्रोध आया कि मैं एक राजा हूं। कई लोगों में एक अहम रहता है, जैसे बड़ा पद है, कोई तहसीलदार है, कलेक्टर है, एसपी है, उससे कोई उसके बच्चे से बोल जाए, पत्नी से बोल जाए, या उसके परिवार से कोई बोल जाए, तो उसके जो पास जो पद होता है उसका वो दुरुपयोग कर देता है, जबरदस्ती झूठा केस लगा देता है। कई नेताओं ने तो महाराज ऐसी ऐसी जमीन अपने नाम करा ली जो दूसरे की सालों से थी, अपने नाम करवा ली। पर भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही स्वर्ग है, यही नरक है महाराज, भोगना पड़ेगा। आज तुम्हारा समय है, तुमने मन की कर ली, कल उनका समय आएगा, कुछ नहीं ले जाओगे, सभी धरा रह जाएगा। मरा हुआ सर्प डला था महाराज, गले में डाल दिया। सिंगी ऋषि को पता चला, उन्होंने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि। बोले जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि ही तक्षक सर्प आज से 7वें दिन डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित महाराज को जैसे पता चला, गंगा के तट पर पहुंच गए महाराज। तो यहीं पर सुखदेव महाराज पधारे हैं। सुखदेव महाराज का बढ़िया स्वागत सम्मान किया है राजा परीक्षित ने, और एक ही प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरु। कि मरने वाले म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। जैसे प्रश्न किया महाराज, सुखदेव महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बोले राजन, कथा सुनने में 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली चीज जितासनो, आसन जीतना चाहिए। एक आसन पर जहां बैठ गए तो जब उठना, जब कथा पूरी हो जाए महाराज। पर कुछ लोगों में ऐसे व्यसन होते हैं कि उन्हें चैन नहीं पड़ता है, वो व्यसन खाने के लिए उठ जाते हैं, चले जाते हैं। जित श्वास, श्वास श्वास में भगवान के मंत्र का जाप होना चाहिए कथा में, ओम नमो भगवते वासुदेव। जित संगो, और ऐसे व्यक्ति के पास कथा में बैठना चाहिए जो कथा सुनता हो। वो जो ज्यादा हल्ला करता हो उसके पास तो बैठने नहीं चाहिए, ना वो कुछ सुनेगा ना दूसरे को सुनने देगा। तो जित संगो और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियां संयम में होना चाहिए कि ऐसा खान पान करके आओ कि नींद ना आए, मन ना भटके, और एक आसन पर आप बराबर बैठे रहे। तो जितेंद्रिया। राजा परीक्षित महाराज ने गंगा में स्नान किया और आसन लगाकर बैठ गए महाराज। राजा परीक्षित महाराज ना तो जल पी रहे हैं, ना भोजन कर रहे हैं, केवल एक पान कर रहे हैं, पिबत भगवत रास भागवतम रसमालय। बोले बस कथा का पान करना है। राजा परीक्षित समझ गए कि जब मौत का निमंत्रण आता है तो कुछ भी काम नहीं आता है महाराज। गोवा के मुख्यमंत्री ब्लड कैंसर हो गया था, अमेरिका गए इलाज कराने, फिर भी नहीं बचे। अपने जिले में भी एक थे ऐसे बहुत बड़े नेता थे, कोरोना काल में चले गए। और गरीब को बालमा का नहीं हुआ, जो खेती किसानी कर रहे थे कुछ नहीं हुआ। जितने मरे जो पैसे वारे गए महाराज, जिनने उल्टा सीधा खाया, शरीर का कभी ध्यान नहीं रखा, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी वही लोग ज्यादा प्रभावित हुए। और जो संयम से रहे, नियम से रहे, खान पान अच्छा रहा, भजन साधना करते, उनका बाल बांका कोरोना काल में भी नहीं हुआ। इसके बाद सुखदेव महाराज को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है।
फिर सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है कि ब्रह्मा जी के शरीर से सर्वप्रथम जन्म हुआ 10 पुत्रों का। दक्ष, वशिष्ठ, भृगु, क्रतु, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, अत्रि और मरीचि और छाया। श्री करदम महाराज का इन 10 पुत्रों का जन्म हुआ है और एक जोड़े का जन्म हुआ है ब्रह्मा जी के शरीर से, स्वयंभू मनु और शतरूपा। आकुतिम रुचे प्रादा कर्दमाया मध्यमा दक्षयादा प्रसूतम च यतत आपूर्तम जगत। स्वयंभू महाराज से सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ हुई है। यहाँ से इनके 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और तानपा। 3 बेटियां, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति ब्याही गई करदम मुनि के लिए, जिनके यहाँ कपिल भगवान और 9 कन्याएं हुई हैं। और प्रसूति नाम की जो कन्या थी, जो ब्याही गई किसे? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति को बड़ा एक पद मिल गया था, उच्च पद। पर पद पाकर के कभी अभिमान अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने यदि ऊंचे पद पे बिठाया है तो इसलिए बिठाया है कि तुम्हारी परीक्षा ले रहे भगवान, कि तुम्हारे अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा है। यदि ऊंचे पद पर बैठकर सरलता रही तो भगवान की कृपा है और ऊंचे जाओगे, और जहां अभिमान कर दिया तो अपने आप नीचे गिर जाओगे। क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं देते भगवान, केवल परीक्षा लेने के लिए ही देते महाराज। अब यहाँ से शिव विवाह की कथा प्रारंभ होती है। एक बार भोलेनाथ भगवान को पता चला कि हरिद्वार में कथा हो रही है। वो कथा सुनाने वाले कौन हैं? अगस्त महाराज। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भोले बाबा एक प्रेरणा दे रहे हैं कि कथा सुनने के लिए जाओ तो पूरे परिवार को ले जाओ। अब शिव जी के परिवार में तो केवल सती जी थी, साथ में लिवा कर गए अपने पत्नी को महाराज। पर सती के मन में एक अभिमान आ गया कि मेरे स्वामी का नाम है त्रिपुरारी, जो 3 लोक के नाथ हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। अब जैसे कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए तो कुंभज ऋषि ने देखा ये तो भोलेनाथ भगवान है। जैसे हमारे गुरुजी आ जाएं कथा में, या हमारे माता पिता आ जाएं, या विशिष्ट जो हमसे बड़ा है तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। अब उस सम्मान का वो मन में भाव लगा ले कि अरे ये तो डर गए हैं। तो अगस्त जी ने पूजन किया सती जी का इस भाव से कि ये माँ है। तो उनके मन में एक अभिमान आ गया, लगता है जी हमें डर गए हैं कि कथा में कोई गलती बन जाए तो माँ क्षमा कर देना, ऐसा भाव आ गया। अब वो कथा सुनाने लगे महाराज। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने तो सुना है पर सती जी कथा को नहीं सुन रही है। उनके मन में तो मैं बैठ गया। अब जब पूछा कि भक्ति ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। बोले कथा के अधिकारी सती नहीं है। कथा सुनी किसने? भोले बाबा ने, और सती ने नहीं सुनी। अब जब कथा में मन नहीं लग रहा था सती जी का, तो बार बार कह रही थी शंकर जी से चलो चलो चलो। स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, कभी एक जगह से नहीं भागेंगी। साड़ी की दुकान में तुम बैठा तो भी जल्दी नहीं भागेंगे, एक जनरल स्टोर पे बैठा है तो जल्दी नहीं भागे महाराज। हम तो परेशान हो जाए, जितना बाजार गए उतना ही मूड खराब।
एक बार में 5-10 मिनट में तो सामान लुभता ही नहीं है। हम कहा तुम एक काम करो, तुम पैसा ले जाओ, दिन भर कहते रहो हमें छोड़ दो, पागल हो जाते हैं। वो लेना एक ही सामान, वो घंटों टाइम। अब सती जी का मन नहीं लगा तो शंकर चले, तो शंकर जी बोले इनको ना जाने क्यों साथ में लेकर आ गए, ना कथा सुन रही है ना हमें सुनने दे रही है। अब भोले बाबा बोले हे अगस्त महाराज, आपने सुंदर कथा सुनाई, आपको क्या दक्षिणा दी जाए? क्यों कथा सुनने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, चाहे वो फल के रूप में हो, मिठाई के रूप में हो, और कुछ भी ना लाए हो तो एक ही उपाय होता है कि वे दक्षिणा चढ़ा दो। ये नियम होता है कथा का महाराज। तो अगस्त महाराज ने क्या मांगा कि हे भोलेनाथ भगवान, आपसे क्या दक्षिणा लें, आप तो केवल एक चीज दे दो, जो आपके अंदर भक्ति है वही भक्ति हमारे लिए दे दो। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, केवल भक्ति मुझे दे दो हे भोलेनाथ भगवान। जैसा दिन रात आप राम जी का सुमरण करते हैं, ऐसी भक्ति हमें दे दो दक्षिणा में, ताकि हम भी दिन रात भगवान का भजन करें भोलेनाथ भगवान। और आपसे में कुछ नहीं चाहिए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, कथा सुनी तो भोले बाबा बन के क्या आए थे? शंभु। शंभु गए कुंभ, और जब कथा को सुना तो क्या बने गए? त्रिपुरारी। और सती जी जब कथा सुनने आई तो 3 पदवी मिली, संग सती जग जननी भवानी, माने सती जग जननी और भवानी। और जब कथा को नहीं सुना तो क्या कह दिया? चले भवन संग दक्ष कुमारी, अहंकार पिता की बेटी अहंकारी है, दक्ष कुमारी है। तीनों पदवी छीन ली तुलसीदास ने। बोले जब तुम भगवान की कथा की नहीं हुई, राम की नहीं हुई, तो अब तुम दक्ष कुमारी हो। भोले बाबा कथा सुन के जैसे आ रहे थे, स्मरण करते जा रहे थे। कथा सुनने के बाद मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, व्यर्थ की चर्चा नहीं करना चाहिए, और जो कथा सुनो उसका स्मरण करते करते विश्राम करना चाहिए। और यहाँ से मोबाइल में फिर चलेगा, सब कथा निकल गई, कोई मतलब कहावत है, बोले करे कराए पे पानी फेर दो। कम से कम 7 दिन तो गम खा जा, 7 दिन तो भगवान को सौंप दो। ठीक है, नहीं सौंप सकते हो, कम से कम जब से कथा सुनो तो उस समय 2-3 घंटे नहीं चला मोबाइल, क्या दिक्कत है? कमजोर थोड़ी हो जाओगे। महाराज ऐसा नशा है जैसे मछली नहीं तड़पती है, पानी सिवाय से नेट समाप्त हो जाए, अब मरे जा तो रिचार्ज कर दो। कैसे रिचार्ज हो जाए हमारे मोबाइल को? हे भगवान, ऐसे तड़पत मछली जैसे। बोलो सही बात है कि नहीं? तुरंत चाहिए महाराज, 2 दिन तो कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति हो गई महाराज, ऐसा नशा हो गया मोबाइल का के काम चलते नहीं है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। पहले तो टीवी ने थोड़ा बर्बाद कर दिया, तो जो कुछ बचा सो मोबाइल ने स्वाहा कर दिया, बर्बाद नहीं किया, स्वाहा। वहां की अब गारंटी नहीं ले सकते। अब तो केवल माता पिता के हाथ में है कि वो ही बचा सकते हैं अपने परिवार को, अपनी संतान को, बाकी कोई बचाने वाला नहीं है। भोले बाबा कथा का स्मरण करते जा रहे थे, भगवान का दर्शन हुआ। जय सच्चिदानंद जग पावन, प्रणाम किया। सती जी ने देखा भोले बाबा तो स्वयं ईश्वर हैं, किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता, इन्हें प्रणाम करते हैं। सब देवी देवता ये किसे प्रणाम कर रहे हैं? एक धरती पर विचरण करने वाले तेन नृप सुतहि कीन प्रणाम। नृप सुतहि माने राम जी जानकी जी को ढूंढ रहे थे। सती जी बोले ये भगवान नहीं हो सकते हैं, हमारे पति देव ने ईश्वर कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं, और ये पत्नी के लाने रो रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। जो पत्नी के लिए रो वो भगवान थोड़ी हो सकता है। अब कथा सुनी होती, पर भगवान तो लीला कर रहे हैं, मानव का जन्म मिला तो लीला है। शंकर जी ने बहुत समझाया। अस संशय मन भयऊ अपारा, थोड़ा संशय नहीं हुआ महाराज सती जी को, अपारा माने बहुत संशय हुआ। शंकर जी ने फिर समझाया सती जी को, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जिनकी हम कथा सुन के आए वही राम जी हैं, देवी ने पहचानो।
क्योंकि जब तक हम कथा को नहीं सुनेंगे तब तक भगवान भी समझ में आने वाले नहीं है। जब बहुत प्रयास किया महाराज, पर 3 लोगों को कोई समझा नहीं सकता है, एक तो पत्नी को, एक पड़ोसी को और एक माता पिता को। आप कितना प्रयास कर लेना पत्नी को समझाने के लिए कि भाई अपनी ये चलाएं चकचूर हो जाए। जब भोले बाबा परेशान हो गए, राम जी परेशान हो गए, दशरथ जी परेशान हो गए, तो इंसान की गिनती कहाँ है समझाने में। भोले बाबा ने समझाया सती को नहीं, सब फिर बाद में कह दिया, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। देवी अब एक काम करो, एक उपाय बचा, तुम परीक्षा ले आओ कि जी भगवान आए कि मनुष्य आए, जाओ चले जाओ। शंकर जी बोले, हे भगवान होए जो राम रचि राका को करि तर्क बढ़ावे साका। बट वृक्ष के नीचे बैठ के भोले बाबा तो राम राम करने लगे। अब सती जी बोली क्या किया जाए, पुनि पुनि हृदय विचार करे धर सीता कर रूप। सीता जी का रूप धारण कर लिया। बोले जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तुम सीता जी बने जा रहे हैं। तो सती जी सीता जी बन गई महाराज। और जैसे आई और लखन लाल ने देखा, बोले भैया, बोले क्या, बोले नकली भाभी आ रही है। बोले नकली भाभी आ रही। राम जी बोले तुम्हें कैसे पता। बोले असली माँ होती तो आपके पीछे चलते, जे तो आगे आगे चल रहे। शास्त्र कहते हैं कि जब पति साथ में हो तो पत्नी को कभी आगे नहीं चलना चाहिए, हमेशा पीछे। केवल एक जगह लिखा हुआ है आगे, भावर में, जब 3 भावर होती हैं तब स्त्री आगे चलती विवाह में, 3 परिक्रमा। क्योंकि वो 3 चीजें हैं उसके पास, अर्थ धर्म और काम। और मोक्ष स्त्री के पास नहीं है। मोक्ष कौन देता है, पति। फिर वो आगे हो जाता है 4थी भावर में, उसे मोक्ष देने का अधिकार है। तो लक्ष्मण जी बोले नकली भाव लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा। लखनलाल भी पहचान गए कि उमाकृत वेशा। उच्चकित भय ब्रह्म हृदय बसेसा। राम जी बोले पता नहीं माता जी क्यों सीता जी बन गई हैं, चलो देखते हैं, कोई ना कोई लीला कर रही हो माँ। और जैसे आई भगवान ने प्रणाम किया, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। प्रणाम किया, बोले माँ प्रणाम। पर माँ आज आप अकेली, पिताजी कहाँ हैं। वृष केतु, वृष माने होता है सर्प, जिनके गल में, तो वृष केतु बोले वो कहाँ है। समझ गई सती के तो पर ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी है। जब इस भेष में ये पहचान गई महाराज, तो ये नारायण है, पर ब्रह्म है। पर भगवान ने अपनी लीला दिखाई चारों तरफ। जह चित वही तह सीता देखा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनि सप्रवीर। जहां जहां देखती सती जी तो वहां राम सीता लक्ष्मण दिखाई देते हैं। अब जैसे कैलाश पर्वत पहुंची तो भोले बाबा ने पूछा, देवी परीक्षा ले आई तो क्या कहती हैं। पति से झूठ बोल गई। झूठ नहीं बोलना चाहिए स्त्री को। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। पहले सती जी को विश्वास नहीं था, अब शंकर जी को विश्वास नहीं है। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। समझ गए। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयो विशाल। भोले बाबा को बड़ा दुख, बोले मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण भोले बाबा ने त्याग कर दिया सती का। अब जो करो सती सन प्रीति, मिटे भगत पतु होए अनीति। त्याग कर दिया। कैलाश पर्वत पे आए और भोले बाबा समाधि में चले गए। प्रतिज्ञा कर ली भोलेनाथ ने मन ही मन, यही तन सती भेंट मोहि। जब तक ये सती जी का शरीर रहेगा तब तक मैंने स्वीकार नहीं करूंगा।
इधर भोले बाबा की जब समाधि खुली तो भोलेनाथ भगवान के समक्ष सती जी पहुंची हैं। 87,000 वर्ष के बाद समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। इधर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। सती जी अपने पिता के घर बिना बुलाए जाती है। महाराज कोई सम्मान नहीं मिला। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। और भोले बाबा का जब वहां कोई भाग नहीं दिखा तो सती जी को बड़ा दुख हुआ। और सती ने उस योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। भोले बाबा को पता चला, वीरभद्र को जाकर के पठाया कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस जाय तन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जिन्होंने ने भोले बाबा की निंदा की सबको दंड दिया। महाराज और यहाँ सती जी ने एक वर मांगा कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। फिर सती जी का जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल महाराज के यहाँ पार्वती के रूप में। बोले पार्वती मैया की, पर्वत की पुत्री इसलिए नाम पड़ा पार्वती जी। नारद जी आए। नारद जी ने हस्तरेखा को देखा जो त्रिकालज्ञ हैं। का धन्य है मैना तुम्हारी बेटी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और इनके जो पति होंगे वो साक्षात भोलेनाथ भगवान होंगे, त्रिपुरारी होंगे। मैना ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और पार्वती जी समझ गई। पार्वती ने तप किया है क्योंकि नारद जी ने कहा तुम्हें तप करना पड़ेगा तब भोलेनाथ भगवान मिलेंगे। माँ पार्वती ने तप किया है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के बल से सनकादि ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने जाकर के माँ पार्वती जी की परीक्षा ली है। विवाह के निमित्त कई प्रस्ताव रखे हैं, पर यहाँ पर पार्वती कहती हैं कि मैं विवाह करूंगी तो केवल भोलेनाथ भगवान से। और परीक्षा में माँ पार्वती जी पास हुई हैं और भोलेनाथ भगवान के साथ इनका विवाह संपन्न हो रहा है। महाराज बोले शंकर भगवान की। अब भोले बाबा का जो विवाह है महाराज, तो इनका श्रृंगार इनके गण ही कर रहे हैं। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। श्रृंगार नहीं किया गया भोले बाबा, श्रृंगारा। महाराज सब लोग पाउडर लगाते हैं, अब झांकी बुलवा लो बढ़िया शिव विवाह की। महाराज ऐसा श्रृंगार किया भोले बाबा का कि जहां तलवार लेना चाहिए तो हाथ में त्रिशूल ले लिया, जहां क्रीम पाउडर लगाना चाहिए तो भोले बाबा ने भस्म धारण की है, और जहां पगड़ी लगाना चाहिए तो भोले बाबा ने जटाओं का मुकुट बनाया है, और उस पे कलगी लगाई जाती है तो हल्का सांप बैठाल दिया उस पे। कानों में कुंडल की जगह बिच्छू पहन लिए। बिच्छू चमकता है महाराज और डिजाइन भी है, और फंस भी जाएगा कान में तो बिच्छू पहन ले। कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूत पटके हरि चाला। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, सिर पर गंगा विराजमान की। बड़ा अद्भुत श्रृंगार भोलेनाथ भगवान का किया है। और बराती भी बड़े अद्भुत तैयार होकर आए महाराज। विष्णु भगवान ने जैसे शिव जी का श्रृंगार देखा तो विष्णु भगवान तो बोले मुश्किल है विवाह हो जाए। शंकर बोले क्यों? बोले हमें तो नहीं लगता है कि विवाह अच्छे से हो पाएगा। बोले हम तो पहले नंबर जा रहे हैं, आप अपनी बारात लेके आ जाना। अब शंकर जी की बारात चलती है। एक भजन के माध्यम से हम भोले बाबा की विवाह में चलेंगे। बोले शंकर भगवान की। निराले दूल्हे में
मतवाले दूल्हे में सज रहे